यहाँ पर देखें तनवीन के बाद मीम है, तो यहाँ पर हमें कैसे पढ़ना है, यहाँ पर कौन सा कायदा लगेगा, इसके बारे में आपको बताऊंगा। इसी तरह आप यहाँ पर देखें तनवीन है और बीच में एक तो बना हुआ है और आगे लाम है, तो यहाँ पर हम वक्फ करेंगे तो कैसे वक्फ करेंगे और मिलाकर पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, बाज़ लोग जो है समझ नहीं पाते हैं, तो इसके बारे में आपको बताएंगे। इसी तरह आप इस लफ्ज़ को देखें, बाज़ लोग जो है इस लफ्ज़ को सही से नहीं पढ़ पाते हैं, तो इसको पढ़ने का क्या तरीका है इसके बारे में आपको बताऊंगा। इसी तरह आप इस लफ्ज़ को देखें, यहाँ पर देखें 2 हर्फ मुशद्दद है, तो इसको भी बाज़ लोग सही से नहीं पढ़ पाते हैं, तो इसके बारे में आपको बताऊंगा। इसी तरह आप यहाँ पर देखें, इस लफ्ज़ को बाज़ लोग तो यहाँ पर कंफ्यूज रहते हैं कि हम यहाँ पर कैसे पढ़ें, क्योंकि यहाँ पर देखें अलिफ के नीचे 2 ज़ेर है और आगे मुशद्दद हर्फ है, तो यहाँ पर हमें कैसे पढ़ना है इसके बारे में आपको बताऊंगा। और इसी तरह आप यहाँ पर देखें नून साकिन है, उसके बाद लाम है, तो यहाँ पर क्या करना है इसके बारे में आपको बताऊंगा, कैसे पढ़ना है इसके, तो यहाँ पर आपको कैसे पढ़ना है इसके बारे में आपको बताऊंगा। इसी तरह आप यहाँ पर देखें वही लफ्ज़ है, तो इसके बारे में बताऊंगा कैसे पढ़ना है। और यहाँ पर देखें तनवीन के बाद ये जो छोटा सा मीम बना हुआ है, तो यहाँ पर कैसे पढ़ना है। इसी तरह आप यहाँ पर देखें यहाँ पर कौन सा मद है, यहाँ पर अक्सर लोग जो है गलती करते हैं, तो यहाँ पर कौन सा मद होगा, यहाँ पर इसको कितना खींचना है, यहाँ पर लोग क्या गलती करते हैं, ये सारी चीज़ें बताऊंगा आपको आज के इस वीडियो में। बस आप वीडियो को आखिर तक देखते रहें, इंशाअल्लाह ताला इसके अलावा भी आप बहुत सारी चीज़ सीख कर जाएंगे। तो आज का हमारा सबक बहुत ही ख़ास है, आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग वीडियो को आखिर तक देखते रहें, इंशाअल्लाह बहुत कुछ सीख कर जाएंगे। देखिए आज हमारा सबक है 14वें पारे का दूसरा रुकू। इससे पहले हम यहाँ तक पढ़ चुके थे, आयत नंबर 25 तक, आज हमें यहाँ से पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द ख़लक़नल इंसान मिन सलसाल। यहाँ पर देखें वलक़द, क़ाफ़ को मोटा करेंगे, दाल में कलकला करेंगे, यहाँ ख़ा को मोटा करेंगे, क़ाफ़ को मोटा करेंगे, ख़लक़नल, इस नून को लाम से मिलाएंगे। यहाँ देखें नून साकिन के बाद सीन है, तो यहाँ पर इख्फ़ा करेंगे, यानी नाक में आवाज़ ले जाएंगे। यहाँ देखें नून साकिन के बाद स्वाद है, तो यहाँ पर भी इख्फ़ा होगा। अब मैं जैसा पढ़ रहा हूँ बिल्कुल आपको वैसे पढ़ना है, सुने आप गौर से। वलक़द ख़लक़नल इंसान मिन सलसाल, यहाँ पर सांस टूट गई तो हमने सलसाल पढ़ा। अब यादा करेंगे क्योंकि यहाँ पर कोई वक्फ नहीं है। मिन सलसालिम मिन हमाइम मस्नून, यहाँ पर देखें कैसे पढ़ेंगे। हमाइम, ये है हमज़ा, हमज़ा और या में हमने बताया था इससे पहले वाले वीडियो में कि फ़र्क है। हमज़ा की साउंड जो निकलती है ई और या की साउंड यी, तो दोनों में फ़र्क है। जैसे इसको हम नीचे कैसे करेंगे, हा ज़बर हा, मीम ज़बर मा, हमा, हमज़ा मीम 2 ज़ेर इम, हमा इम। यहाँ पर देखेंगे तनवीन के बाद मीम है, तो यहाँ पर इदगाम करेंगे। हमा इम, मीम सीन ज़बर मस, नून वाव पेश नू, मस नू, नून 2 ज़ेर निन, मस नून निन। तो देख कैसे पढ़ेंगे। मिन सलसालिम मिन हमाइम मस्नून। देखिए नून साकिन और तनवीन के 4 कायदे हैं, इसके बारे में हमने आपको बताया है शुरू में जब हम पढ़ रहे थे मदनी कायदा। देखिए यहाँ पर देखें नून साकिन के बाद, यहाँ पर देखें नून साकिन के बाद स्वाद है, तो यहाँ पर इख्फा होगा। यहाँ तनवीन के बाद मीम है, तो यहाँ पर इदगाम होगा। यहाँ नून साकिन के बाद हुर्फ हल्की है, तो यहाँ पर इजहार होगा। यहाँ तनवीन के बाद मीम है, तो यहाँ पर इदगाम होगा। अब हो सकता है कुछ हमारे नए भाई बहनों ने हमारे वीडियो को ज्वाइन किया हो, जिन्होंने मदनी कायदा ना पढ़ा हो, तो उनके समझ में ये सब नहीं आ रहा होगा कि ये तनवीन, ये इजहार क्या है, इख्फा क्या है, इदगाम क्या है। लेकिन जो पुराने हमारे व्यूवर्स हैं, जो शुरू से हमें देखते हुए आ रहे हैं, उन्हें मालूम होगा कि ये सब क्या है, क्योंकि उन लोगों ने पढ़ा होगा मदनी कायदा। तो जो लोग ये सब जानना चाहते हैं, सारे कवायद वगैरह सीख कर पढ़ना चाहते हैं कुरान पाक, तो मैं उनसे कहूँगा कि आप हमारे इसी कोर्स को शुरू से पढ़ते हुए आएँ, यानी पार्ट 1 से आप पढ़ते हुए आएँ। इंशाअल्लाह आप ये सब जान जाएंगे कि इजहार क्या है, इख्फा क्या है, इदगाम क्या है, इक़लाब क्या है। तो आप शुरू से पढ़ते हुए आएँ। वल्जान्न खलक़नाहु मिन क़ब्ल, यहाँ पर देखें कौन सा मद है। यहाँ पर अलिफ मद्दा के बाद नून पर सुकून असली है,
تو یہاں پر کیا ہوگا مد لازم، اور اسی مد کو سب سے زیادہ کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، اس کو 4-5 الف تک آپ کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا ہجے کیسے کریں گے سنیں آپ، واو لام زبر ول، جیم الف نون زبر جان، نون زبر نا، والجان، دیکھیں نون مشدد ہے، اس میں غنہ بھی کریں گے، اور الف مدہ کے بعد سکون اصلی ہے تو اس میں مد لازم ہوگا، اس کو ہم کھینچ کر پڑھیں گے، والجان خلقناه من قبل من نار السموم، دیکھیں یہاں پر بھی ادغام ہوگا، نون ساکن کے بعد نون ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي، یہاں پر جو مد ہے مد متصل ہے، الف مدہ، یہاں پر دیکھیں خاص زبر الف مدہ ہے، الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہاں پر مد متصل ہوگا، قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا، یہاں پر دیکھیں کیا ہوگا، تنوین کے بعد حرف با ہے اور بیچ میں ایک میم بنا ہوا ہے، تو یہاں پر کیا ہوگا، اقلاب کا قاعدہ لگے گا، یعنی اس تنوین کے اندر جو نون ساکن ہے اسے ہم اس میم سے بدل کر پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے خالقم بشرا، خالقم بشرا من صلصال من حمأ مسنون، اس کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، دیکھیں فَإِذَا یہ ذال ہے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، دیکھیں واو مشدد ہے، سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، یہاں پر دیکھیں میم نون رازر مِن روحی فَقَعُوا، یعنی دیکھیں فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، یہ ہے فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، دیکھیں فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، یہ عین ہے، اج یہ جیم میں قلقلہ ہوگا، اجمعون، الا ابلیس ابا ان یکون مع الساجدین، یہاں پر جو مد ہے یہ مد منفصل ہے، خاص زبر الف مدہ کے بعد حمزہ ہے، اور دوسرے کلمے میں یہاں پر کیا ہوگا، نون ساکن کے بعد یہ ہے ادغام، قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین، قال لم اکن لاسجد لبشر، یہاں پر دیکھیں نون ساکن کے بعد لام ہے، یہاں پر بھی ادغام ہوگا، حمزہ زبر ا، کاف نون لام پیش کل، یہ نون کی آواز یہاں پر نہیں آئے گی، یہ نون جو ہے لام میں داخل ہو جائے گا، اس کو پڑھیں گے اکل لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، قال فاخرج منها فإنك رجيم، دیکھیں یہاں پر جو الف ہے اس الف کو نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے فخرج، فا خا زبر فخرج منها فإنك رجيم، دیکھیں یہاں پر تنوین ہے اور تنوین کے بعد یہاں واو مشدد ہے، تو یہاں پر اگر آپ رکتے ہیں تو اس کو پڑھیں گے رجیم، اس دو پیش کو ساکن کر دیں گے، اور پھر یہاں سے پڑھیں گے وَإِنَّ عَلَيْكَ، لیکن اگر آپ کی سانس لمبی ہے، آپ اگر ملا کر پڑھنا چاہیں تو آپ ملا کر پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب ملائیں گے تو پھر یہاں پر تنوین کے بعد واو ہے تو یہاں پر ادغام ہوگا، اس کو پڑھیں گے رجیم وَإِنَّ، ایسے پڑھیں گے وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، دیکھیں یہاں پر ربی، را کو پر کریں گے، با کو خوب جماؤ کے ساتھ، یہاں نون ساکن کے بعد وا ہے تو یہاں پر اخفا کریں گے،
फ़अंज़िर, ये ज़िरनी, देखिए यहाँ पर मद्दे मुनफ़सिल है। फ़अंज़िरनी इला यौमि युबअसून, यहाँ पर देखेंगे सा है, युबअसून, बाद में क्या पढ़ते हैं युबअसून सीन से, तो ये गलत है। युब या बा पेश युब, आइन ज़बर आ, युब आ, सा वाव पेश सू, युबअसू, नून ज़बर ना, युबअसूना, वक्फ करेंगे तो ज़बर को साकिन करेंगे तो यहाँ पर मद्दे आरिज़ होगा, खींच कर रुकेंगे। युबअसून, क़ाल फ़इन्नक मिनल मुनज़रीन इला यौमिल वक़्तिल मालूम, देखिए वक़्तिल मालूम। क़ाल रब्बि बिमा अग़वैतनी लउज़य्यिनन्न लहुम, देखिए अग़वैतनी लउज़य्यिनन्न, ला लाम ज़बर ला, हमज़ा पेश उ, लउ, ज़ा या ज़बर ज़ई, या ज़ेर यी, लउज़य्यी, नून नून ज़बर नन, लउज़य्यिनन, नून ज़बर ना, लउज़य्यिनन्ना, ऐसे पढ़ेंगे इसको। अग़वैतनी लउज़य्यिनन्न लहुम फिल अर्दि वलउग़वियन्नहुम अजमईन इल्ला इबादक मिनहुमुल मुख़लसीन। क़ाल हाज़ा सिरातुन अलय्य मुस्तक़ीम इन्न इबादी लैसा लक अलैहिम सुल्तानुन इल्ला मनित्तबअक मिनल गावीन, देखिए इस नून को इस ताल से मिलाएंगे, मनित्तबअक मिनल गावीन। व इन्न जहन्नम लमौइदुहुम अजमईन लहा सबअतु अबवाब, देखिए यहाँ पर तनवीन है और तनवीन के बाद यहाँ पर लाम है, लेकिन बीच में एक वक्फ भी है। यहाँ पर रुकेंगे हम तो पढ़ेंगे अबवाब, इस दो ज़ेर को साकिन कर देंगे, फिर यहाँ से पढ़ेंगे लिकुल्ली बाबिम मिनहुम, लेकिन अगर हम मिलाएंगे तो फिर यहाँ पर तनवीन के बाद लाम है, इदगाम होगा। कैसे पढ़ेंगे? सबअतु अबवाबिल लिकुल्ली बाबिम मिनहुम, फिर ऐसे पढ़ेंगे लिकुल्ली बाबिम मिनहुम जुज़उम मक़सूम, देखिए यहाँ पर हाँ तनवीन के बाद मीम, यहाँ पर इदगाम करेंगे और यहाँ जीम है यहाँ ज़ा है, दोनों में फ़र्क करना है। जुज़ जीम, देखिए जीम और ज़ा, जुज़उम, यहाँ पर उ हमज़ा है या नहीं है तो इसको पढ़ेंगे माको, ये काफ में कलकला करेंगे, माको सूम। लिकुल्ली बाबिम मिनहुम जुज़उम मक़सूम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो ये हमारा 14वें पारे का तीसरा रुकू अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया। आज हम यहीं तक पढ़ते हैं, इसके बाद हम इसके आगे पढ़ेंगे। जब तक आप लोग उसको पढ़िए, समझिए। अगर कोई बात समझ में ना आए तो हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।